हेलो 10th क्लास। एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, लेट फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y, according to sum difference of squares इक्वल टू 180। बात क्लियर है? दोनों के स्क्वायर का जो अंतर है वो कितना है? 180 है। ओके, अगली बात, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है? जिसके आगे माइनस लगाया है, यही तो हुआ। तो देखो, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स द लार्जर। बात क्लियर है? खत्म। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो माइनस 180 के फैक्टर बनाए, 18 और 10 बन बच्चे। ठीक है, बात क्लियर है? x माइनस 18, मुझे इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब आपका लेवल आ जाना चाहिए बेटा। -10 और ये 18, तो ये आंसर है आपका। ठीक है जी, फर्स्ट x की वैल्यू 18 क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कंप्लीट सोल्व नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि हम लगभग 3 एक्सरसाइज इसकी कर चुके हैं जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन तो हमारे थर्ड चैप्टर में भी ऐसे आए हैं। 8th क्वेश्चन आओ। A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less. अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन और आएगा ऐसा, तो शॉर्टकट बता रहा हूं सीधा। जितना डिस्टेंस है, अब देखो, जिसकी स्पीड कम होगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा समय लेगी। ये तो हो गया एक्स नॉर्मल स्पीड। जब स्पीड बढ़ा दी तो 5 किलोमीटर ज्यादा हो गया, तो ये टाइम ज्यादा लेगी ना। दिस माइनस दिस, और कितना ज्यादा ले रही है वो खुद बताएंगे आपको, 1 हावर लेस। ठीक है बात? टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। नॉर्मल स्पीड, लेट यूनिफॉर्म लिख लो, यूनिफॉर्म स्पीड x, when speed increase x plus 5। बात क्लियर है? इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे? x इंटू एक्स प्लस 5, दिस बाय दिस x कैंसल, ये मल्टीप्लाई 36 360 x प्लस 5 माइनस, इसको इससे डिवाइड किए कैंसल, 360 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। बात समझ आई? और ये हो गया कैंसिल। कैंसिल क्यों हो रहा है? इक्वल के दोनों साइड हमने एलसीएम का यूज कर लिया है, इसलिए कैंसिल हो जाता है। देखो, 360 इंटू एक्स 360x प्लस 36 में 180 1800 माइनस 360x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक आगे आपको सोल्व करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे चेक करवाना बेटा करके, क्वाड्रेटिक को सोल्व करके कंप्लीट आंसर निकालने के बाद चेक करवाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, पूरी बुक का। इस टाइप का क्वेश्चन पूरी बुक में नहीं है, इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से याद रख लेना। देखो गिवन क्या है,
two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 ये given actually। तो ये कितना हो गया 8 9 72 75/8। ठीक है जी बात। पढ़ो क्वेश्चन को। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। जिसका डायमीटर ज्यादा है वो 10 घंटे कम लेता है। ठीक है, ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा ऊपर वाला था जर्नी वाला, जिसमें स्पीड बढ़ा दी गई थी। तो आपको याद क्या रखना है, 75/8 दे रखा है। एक्स नॉर्मल जब टाइम 1 आवर के लिए जो निकालते हैं, प्लस 75/8 10 घंटे कम लेता है वो, और दोनों का सम 1 आएगा, वो बोला उन्होंने। हाँ जी, ठीक है जी। इसको सोल्व करना है आपको। 8x और x माइनस 10। बात क्लियर है? ये उसी टाइप से कर रहे हैं बेटा। नॉर्मली जो टाइम लेते हैं वो x घंटे, जब कम कर दिए तो x माइनस 10 हो गया, दोनों का सम 1 के इक्वल आएगा। मतलब कि दो टैप्स को ओपन किया जाता है, जिसका डायमीटर ज्यादा है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये जल्दी भरेगा और ये लेट भरेगा। ठीक है, ये वाला केस ये है। ठीक है, दोनों मिलके एक टैप को भर रहे हैं, एक बाल्टी को, बकेट को, जिसको भी भर रहे हैं। ठीक है, तो सोल्व करो। 8x इंटू एक्स माइनस 10, इसको इससे डिवाइड किया कैंसल, x माइनस 10, 75 इंटू एक्स माइनस 10, प्लस इसको इससे डिवाइड किया, 8 कैंसल, ये कैंसल, x बचा 75x इक्वल टू, ये पार्ट इधर ले जो, 8x स्क्वायर माइनस 80x। ये कितना हो गया? ऐसा करो, 75 कॉमन ले लो बच्चे, थोड़ा आसान हो जाएगा। x माइनस 10 प्लस x बराबर में 8x स्क्वायर माइनस 80x। 75 2x माइनस 10, 8x स्क्वायर माइनस 80x। देखो कितना हो गया, 75 टू 150 माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। नेक्स्ट सारे एक साइड करो, 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी, क्या आएगा ये आएगा 8x स्क्वायर 15 8 23 230x प्लस 750। 2 कॉमन आ रहा है सब में से, 4 नहीं आ सकता, 2 आएगा सिर्फ। तो 4x स्क्वायर माइनस ये हो गया 115, और ये हो जाएगा 2 3 6 2 7 2 5 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक है आपको, जो कि खुद सोल्व करनी है। ठीक है जी, जिस मर्जी तरीके से करना, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करो, चाहे आपके पास जनरल फॉर्मूला है उससे करो, लेकिन सोल्व आप लोग करोगे। अब पूछा था फाइंड द टाइम टेकन इज स्टेप, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ये लिखना है ऊपर, x हार्स। ठीक है जी, टाइम टेकन बाय लार्जर x माइनस 10। ठीक है जी, कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन करना है इस एक्सरसाइज के बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए तो आएंगे ही नहीं फिर। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। सेम वैसे क्वेश्चन है जैसा हमने 8th किया है, बिल्कुल सेम है।
एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। अब 1 घंटा कम कौन सा लेगी जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। 132 किलोमीटर दे रखा है बिटवीन मैसूर बेंगलोर। आगे क्या दे रखा है, हाँ जी 11 किलोमीटर अगर बढ़ा दी गई तो सिंपल सी बात है 132 डिवाइड बाय एक्स, ये समय ज्यादा लेगी 132 डिवाइड बाय एक्स प्लस 11, ये स्पीड बढ़ा दी इतना 1 आवर। क्लियर है बात। लेट यूनिफॉर्म स्पीड, बच्चे ये सोल्व कराएगा आपको क्वेश्चन, ये अगर ध्यान में रहेगा इनकी चीजें तो ये तो अपने आप ही बन जाएंगी, ये तो क्वेश्चन में से पढ़ के आप बना दोगे, जो निकालना है उसको मान लेना है। यूनिफॉर्म स्पीड एक्स व्हेन स्पीड इंक्रीज एक्स प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बात, सोल्व कर दो इसको बस। x इंटू एक्स प्लस 11, इसको इससे डिवाइड किया कैंसल, तो 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस इसको इससे डिवाइड किया 132x, और ये हो गया इधर एक्स स्क्वायर और 11x, 1 से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 टू 22, 11 3 33 और 2 35, 11 1 और ये आ गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ठीक है बात, और इस टाइप से 1452 माइनस 132x। ठीक है जी, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। लो जी, फिर एक क्वाड्रेटिक बन गई है। इसके जहां तक मुझे याद है इसके फैक्टर बनेंगे 44 और 33, हाँ जी, और आंसर आएगा 33। ठीक है जी, क्योंकि 44 गुणा 33, हाँ जी यही आएगी, 44 लिख रहा हूं मैं। आगे कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गया पूरा। ठीक है जी, समझ आ रही है बात। लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का। खत्म करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं जिनका एरिया है उनका सम 468। लेट एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। लेट एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो गिवन क्या है, दोनों का सम कितना है 468, फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट चलो आगे, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4x, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24। लो जी सोल्व कर दो इसको, 4 कॉमन आएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा, कॉमन लेंगे। सेकंड यहां से x इक्वल टू 6 प्लस वाई, इसमें रख दो 6 प्लस वाई की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468। ठीक है जी बात। हाँ जी सोल्व करो इसको, a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468, ये हो गया वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y, 468 में से 36 घटा दो तो वो आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3, 432 माइनस का 2 कॉमन साफ दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 टू 4 16 32, याद नहीं आ रहे हैं, बढ़ा देते हैं इसके 216 8 आदि का भी याद 2 3 9 और 3 3 बीच में चाहिए 6 18 12, हाँ 18 12 आएगा
3 3 जा 9, 2 जा 18, 3 2 जा 6, हाँ जी 18 और 12 आ जाएगी। तो वाई स्क्वायर 18y माइनस 12y। ठीक है जी, 18 और 12 सोल्व करना आपका काम आगे। ठीक है इतनी बात। लो जी आपकी 4.3 फिनिश हो चुकी है बेटा। एक एक्सरसाइज रह गई इस चैप्टर की 4.4, कल खत्म हो जाएगी तो आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। बड़े अच्छे से तैयार होने चाहिए बेटा, बड़े अच्छे से करवाए हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।